Good morning student. Today we start our new topic. Topic is decimals. Decimals का यूज़ कैसे करते हैं, डेसिमल पॉइंट्स को हम लोग चेंज कैसे करते हैं, उसके साथ साथ आज हम उसके प्लेस वैल्यू को समझेंगे कि डेसिमल्स में प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे होता है और उसे किस तरीके हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि डेसिमल्स लग जाता है लेकिन डेसिमल लगने के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं आता है, क्योंकि हम उसके प्लेस वैल्यू को जान नहीं पाते हैं कि कैसे उसका यूज़ होता है और किस प्लेस वैल्यू में किसको कौन सा नंबर बोला जाता है। डेसी इज अ प्रीफिक्स ऑफ 10th पार्ट। डेसी मीन्स क्या, मतलब वो प्रीफिक्स है, वो भी किसका, 10th पार्ट का। तो डेसिमल में वर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है हम लोग आज देखेंगे। पहले देखिए, डेसिमल कैन बी रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग प्लेस वैल्यू। डेसिमल को हम लोग एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी किसका, यूज़ करके प्लेस वैल्यू का। ठीक है, अब ये क्या है, प्लेस वैल्यू चार्ट है जिसमें हमें क्या है आपका क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट्स की बात को क्या बोलते हैं और डेसिमल पॉइंट से पहले वर्ड को क्या बोलते हैं। हमने सिंपल प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा था, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, तो उसमें क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000 इस तरीके होता था, लेकिन अब इसमें क्या है, डेसिमल पॉइंट आ गया है। तो डेसिमल पॉइंट में ये हमारा क्या है, ये क्या है, डेसिमल पॉइंट है। इसके प्लेस वैल्यू को हम लोग वंस, टेंस, 100 उसी तरीके बोलेंगे, लेकिन डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल ये क्या हो जाएगा, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब आफ्टर डेसिमल ये हो जाएगा आपका 1/10, क्या हो जाएगा, 1/10, फिर 1/100 एंड 1/1000। तो आफ्टर डेसिमल हम इसे इस तरीके में लिखेंगे। एक पार्ट को समझिए, मान लीजिए आपके पास नंबर है 3.2। 3.2 में जो डेसिमल से पहले जो नंबर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। और जो ये पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट। और फिर डेसिमल के बाद का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट। फ्रैक्शनल नंबर को एज ए डेसिमल हम कैसे लिखते हैं, देखिए मान लीजिए 2/6 आपके पास नंबर है। ठीक है, अगर आप 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये बड़ा नंबर है, बिग नंबर है, स्मॉल नंबर है, डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक डेसिमल पॉइंट लगाते हैं जिससे ये हमारा क्या बढ़ जाता है, यहाँ पे 0। ठीक है, तो 6 3 जा कितना हो गया आपका, 18। कितना हुआ, 18। और कितना बचा आपके पास, 2, रिमाइंडर आ गया 2। तो हम इसे 0.3 यानी 0.3 लिख सकते हैं ना। तो 0.3 में जो इधर वाला पार्ट हो गया वो उसका होल नंबर हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट, और इसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट। अब आपके पास एक नंबर है, मान लीजिए 0.3 आपके पास नंबर है। अगर इसे हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखने के लिए डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ पर है और डेसिमल से पहले जो नंबर है वो सिर्फ क्या है हमारा, 0, लेकिन डेसिमल के बाद जो नंबर है वो आपका क्या है, 3। तो 3 आपके कौन से प्लेस पे, 10th के प्लेस पे। ठीक है, तो हम इसको 3/10 भी लिख सकते हैं या 0.3 भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि डेसिमल में जो क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या है, राइट ईच एज डेसिमल। हमें क्या करना है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे डेसिमल में लिखेंगे। मान लीजिए आपके पास क्या है, 35/100। 35 क्या है, न्यूमरेटर, और 100 क्या है, डिनोमिनेटर। तो हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। देखिए अगर हम 100 को 35 से डिवाइड करते हैं तो 35 हमारा छोटा नंबर है। ठीक है, तो एक बार में तो ये जा नहीं सकता, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक 0 चाहिए। तो अगर हम डेसिमल लगाए तो यहाँ पे क्या बढ़ गया, हमारा 0 बढ़ गया। ठीक है, तो 3 जा 300, 5 0, ये क्या हुआ आपका, 0 बढ़ गया, 5 जा 500। तो इसी तरीके इसका जो डेसिमल पॉइंट आया वो क्या आया, 0.35। क्लियर है, तो ये इसी तरीके हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस तरीके आपके पास क्या, 1000 में भी होगा, टेंस में भी होगा, तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरीके नहीं आता है क्वेश्चन तो आप क्या कीजिएगा, इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखकर इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे।
फिर नेक्स्ट क्या है, देखिए विच नंबर इज बिग एंड राइट प्लेस वैल्यू। इन दोनों नंबर में से 0.231 और 0.4 में से दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, आपको ये बताना है। विच नंबर इज बिग एंड राइट अंडरलाइन द प्लेस वैल्यू। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है ये बताना है, उसके साथ साथ जिस नंबर पर अंडरलाइन किया यानी उसके नीचे देखिए लाइन बनी हुई है उसका प्लेस वैल्यू लिखना है हमें, ठीक है। तो देखिए दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो आपका कौन सा है, 0.231 तो है नहीं, तो क्या है 0.4, तो बिग नंबर आपका कौन सा हुआ 0.4। अब अंडरलाइन किस में 3 है, तो 3 की जो प्लेस वैल्यू होगी उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। उसी तरीके हम इसको क्या लिखेंगे 3 वर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 300, ठीक है। तो वर्ड फॉर्म में हम इसे इसी तरीके से लिखेंगे, यानी जिसके नीचे अंडरलाइन है उस अंडरलाइन को आपको क्या करना है वर्ड फॉर्म में लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिए फ्रैक्शन इन डेसिमल। ये फ्रैक्शन नंबर है बेटा, आपको इसको क्या करना है डेसिमल में चेंज करना है। 1/4 है तो 1/4 में सिंपल सी बात है कि अगर आप 4 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो जाएगा नहीं, आपको क्या करना है अपना डेसिमल पॉइंट लगाना है और यहाँ पे 0 हम बढ़ा देंगे, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, बचा कितना आपका 2, ये डेसिमल से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, 4 5 ज़ा 20, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.25। उसी तरीके नेक्स्ट देखिए एक क्या है आपका 3/4, कितना है 3/4, ठीक है। तो 4 को हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो जब हमने 0 पॉइंट बढ़ाया तो यहाँ हुआ 4 7 ज़ा 28 और फिर 2 और फिर 0 4 5 ज़ा 20, तो ये हो गया आपका कितना 0.75। ये क्या है फ्रैक्शनल इन डेसिमल में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको इस तरीके सॉल्व करेंगे। अब फ्रैक्शन इन डेसिमल में अगर ये भी करना है तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है 0.7/10 100 1000 में भी आ जाएगा तो उसी का ही डेसिमल फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। और अगर आपके पास सिर्फ नंबर दिया है /10 100 नहीं दिया, कुछ अदर नंबर दिए हैं तो उसको भी हम इस तरीके सॉल्व करके लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है ऑर्डर लिस्ट टू ग्रेटेस्ट। हमें क्या करना है लिस्ट टू ग्रेटेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए आपके पास नंबर क्या दिया है 16 है, 16.2 है, 16.02 है और 15.99 है। तो हम पहले क्या करेंगे डेसिमल यानी जो आपके होल पार्ट हैं उसको देखेंगे कि उसमें से छोटा नंबर आपका कौन सा है, क्योंकि लिस्ट टू ग्रेटेस्ट मीन्स क्या होता है छोटे से बड़ा, ठीक है, स्मॉल टू ग्रेटर। तो छोटे से बड़ा अगर हमें लिखना है छोटे से अगर बड़ा लिखना है तो क्या करेंगे पहला हमारा कौन सा नंबर आएगा, क्या आएगा आपका 15.99, क्या आएगा 15.99, फिर कॉमा। अब इसमें से छोटा इसमें से बड़ा कौन सा नंबर है, तो अब इसके बाद आपका क्या आ जाएगा 16, ठीक है। अब 16 के बाद क्या आएगा 2 तो आएगा नहीं क्योंकि 2 0 20 हो जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका 16.02, 15.99, फिर क्या होगा 16 और ये क्या हो जाएगा आपका 16.02, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 16.2, ठीक है। तो इस तरीके हम लिस्ट टू ग्रेटेस्ट फॉर्म को लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है डेसिमल का एडिशन देखना है। क्या है आपका डेसिमल में अगर एडिशन के क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है 5.9, हम पहले इसको ऐड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये तो ऐसे क्वेश्चन दे दिया है, आप क्या करोगे जैसे एडिशन करते हुए फॉर्म में लिखते हो उसी तरीके के फॉर्म में लिखोगे। तो ये 5.8 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए इसमें तो 2 डिजिट हैं, इसके कितने हैं डेसिमल को छोड़ के इसके कितने डिजिट हैं 2 डिजिट है, इसके कितने डेसिमल को छोड़ के 3 डिजिट है, ठीक है। अब पहले हमें क्या करना है जहाँ पर डेसिमल है उसी डेसिमल फॉर्म को हम लिखेंगे, फिर उसके बाद जो भी नंबर आगे और पीछे आ रहा है उसी तरीके उस फॉर्म में ही हम लिखेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये क्या है 3 है और इसके नीचे क्या है 9 है और इसके बाद हमारा क्या है 2 है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान से, 8 के बाद कोई नंबर है नहीं
जब हम इसको मनी की अकॉर्डिंग लिखते हैं तो मान लीजिए अगर हमारे पास है कि 11 रुपीज़ 75 पैसा, तो हम इसको इस तरीके लिख सकते हैं ना, 11 रुपीज़ 75 पैसा। इधर वाला फॉर्म जो होता है वो रुपए का हो जाता है और उधर वाला फॉर्म जो होता है वो पैसे का होता है। फिर अगर हमारे पास है कितना 1.5 रुपये, तो हम इसको 1 रुपीज़ 50 पैसा लिख सकते हैं ना, 1 रुपीज़ 50 पैसा। तो अगर आपके पास 1 रुपये 5 लिखा है तो आप इसके आगे क्या बढ़ा देंगे, उसके सही फॉर्म में लिखने के लिए क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, 0 लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 रुपीज़ 50 पैसा। अब इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पर देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप इसको 0 भी लगा सकते हो या इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। एडिशन करना है तो ये 2 हो गया, 8 8 16 1 17 का 7 कैरी का 1 फिर 5 3 8 1 9। तो इस तरीके हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए 1.6 और फिर नेक्स्ट क्या है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.09 से मल्टीप्लाई करना है। अब बेटा देखिए 0.09 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 9 6 जा कितना होता है आपका 54 का 4 और कितना हो जाएगा 5 कैरी हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 5 कितना हो गया आपका 14। ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम इसके नीचे क्रॉस लगाएंगे, ये कितना हुआ 0.6। जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, इसमें अभी डेसिमल पॉइंट को टच भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 0 0, फिर कितना है 3 है नीचे के डिजिट, तो अब इसके नीचे ये क्रॉस लग जाएगा, इसका कितना होगा 0 और 0। अब इसे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 4 4 1 0। अब ध्यान दीजिए ये कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद इसके 2 डिजिट और इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं 3 डिजिट। तो हमें डेसिमल के बाद वाले को काउंट करना है कि कितने डिजिट आपके होते हैं। तो 1 2 3 3 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल है, तो हम कितने के बाद लगाएंगे 1 2 3, तो यानी 0.144 इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। डेसिमल में अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से 3 1 2 आप इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक इसका डिजिट एक इसका डिजिट, उसको काउंट करके तब उसी के बाद हम उसको डेसिमल में लगाएंगे, जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे उसके बाद। क्लियर है। तो ये इसका क्या है, मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। एक ऐसा फॉर्म बताने जा रही हूँ जिसको आपको डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। उतनी समय आपको समझना है कि क्योंकि डिवाइड करना आपको डिफ़िकल्ट लगेगा डेसिमल पॉइंट में, कि क्योंकि बच्चे क्या करते हैं सॉल्व करने लगते हैं तो बीच में ही डेसिमल लगाने लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। पहले हमें डेसिमल पार्ट को एकदम सिंपल फॉर्म में लाना है जिससे हम समझ पाएँ कि सिंपली हम उसको डिवाइड कर पाए और फिर उसके बाद उसको हम डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर सकें। आपको क्या करना है, आपके पास नंबर है 4.55 डिवाइडेड 0.5, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्या करो, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इसी का ही पार्ट होता है डिवाइड के सिंबल में। आपको क्या करना, अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना। हमने इससे पहले भी बताया है फ्रैक्शन में कि जिस नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा सेम उसी तरीके में उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी होगा। अगर आपने इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें एक सिंगल डिजिट है, कभी भी हम ये नहीं करेंगे कि इसमें हम 100 से करें और इसमें 10 से करें, ऐसा नहीं करेंगे। अगर डेसिमल में न्यूमरेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई है डिनोमिनेटर में भी उसी से करेंगे। तो हमने क्या किया, 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका क्या हो गया 455 आ जाएगा कि नहीं आएगा, और इसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। यानी डेसिमल को हमने चेंज कर दिया किसमें, सिंपल फॉर्म में। अब सिंपल फॉर्म में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 50 को 455 से डिवाइड करना है तो देखिए कितनी बार में जाएगा, 59 जा 45 आता है। ठीक है, तो ये क्या है
5 9 45 आता है, तो इसमें क्या 9 450 हुआ, 450 हो गया तो ये कट गया, ठीक है। यहाँ क्या हुआ आपका 5, कितना हुआ 5। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ अगर हम डेसिमल लगाते तो यहाँ हमारा 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 50 1 50, तो आपका आंसर कितने में आ गया, डेसिमल में आ गया अपने आप 9.1। तो इसी तरीके हमेशा से जब डिवीजन में क्वेश्चन आएगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आइएगा, चाहे वो आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे 100 से, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, एक कि 0.12 एक है, तो इसको अगर हमें वर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12 हंड्रेड्स, ठीक है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.12 लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, ये वर्ड फॉर्म हुआ, ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। और अगर हमें इसका क्या लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, क्या लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हमें इसे क्या करना है, पार्ट को अलग करना है। 0 ये हो गया, हम 1 है तो 1 को हम क्या कर सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, और 2 है तो इसको हम 2/100 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके हम इसको 0.1 और प्लस 0.02 लिख सकते हैं। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका यही फॉर्म आ जाएगा 0.12, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन को हम वर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल में मैंने आपको बता दिया है, लगभग सभी क्वेश्चन बता दिए कि किस तरीके आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे इस पार्ट इतने क्वेश्चन के अलावा कोई अदर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये चैप्टर नंबर 6 आपका डेसिमल पार्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू।